इटली की राजधानी रोम को इटर्नल सिटी कहा जाता है। इसी तरह अपने बनारस या काशी को सनातन शहर कहा जाता है। ये वो शहर है जो 2000 साल से भी ज्यादा वक्त से आबाद है। लेकिन मध्य एशिया का एक शहर ऐसा भी है जो रोम से भी पुराना है। इस शहर का नाम है येरेवान। यह अर्मेनिया की राजधानी है, मगर इन दिनों येरेवान शहर के दिन और रात बड़े खौफ के साए में बीतते हैं। वजह है अजरबैजान से छिड़ी भीषण जंग, जो हर दिन अपना दायरा बढ़ा रही है। अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग में रूस की एंट्री हो चुकी है। पुतिन ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मॉस्को तलब करने के बाद उन्हें समझाया है। बताया जाएगा कि इसी तरह बारूद बरसता रहा तो दुनिया को महायुद्ध के मुहाने से लौटाना बहुत मुश्किल होगा। 2 हफ्ते तक बारूद बरसने के बाद अब बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दोनों मुल्क रूस की बात मानेंगे? क्या जंग खत्म होगी? और युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? वॉर जोन से यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जंग क्या होती है? युद्ध कैसा होता है? ऐसा ही होता है। बेतहाशा बारूद बरस रहा है। गोलियों के बीच टैंक पे गोले, रॉकेट दागे जा रहे हैं और मैदान जंग में मौजूद हर शख्स की एक एक सांस मौत से साक्षात्कार कर रही है। मध्य एशिया के 2 मुल्कों में छिड़ी जंग की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है, जिसका एक एक फ्रेम रूह कपाने के लिए काफी है। 400 घंटे से धरती का एक इलाका बम, गोला और बारूद से थर्रा रहा है। दो हफ्ते बीत चुके हैं। नागोर्नो काराबाख की मिट्टी बारूद से सन चुकी है। तो आसमान धुएं के आगोश में सिमटा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं गाड़ियां खाक हो रही हैं तो कहीं ग्रेनेड और रॉकेट के टुकड़े बर्बादी की दास्तान बयां कर रहे हैं। खंडर में तब्दील हो चुके आशियानों में जिंदगी की हर उम्मीद दफन हो चुकी है। शहरों में मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ है। बावजूद इसके अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग थमने की बजाय पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। अर्मेनिया अजरबैजान की जंग में अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें करीब 9,000 आम नागरिक शामिल हैं। युद्ध में अर्मेनिया के 7,500 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। वहीं अजरबैजान के करीब 6,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों की जंग में टैंक, तोपें, लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलें तक बारूद बरसाने के बाद खुद निशाना बन रही हैं। मध्य एशिया की जंग 2 हफ्ते बाद भीषण रूप ले चुकी है। घर, मकान, खेत खलियान से लेकर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मौत सिर पर ना नाच रही हो।
लोगों के साथ ही बर्बादी के इस मंजर को दुनिया को दिखाने वाले पत्रकारों की भी जान पर बन आई है। एक बानगी देखिए। नागोर्नो काराबाग पर कब्जे की जंग में बेइंतहा बरसते बारूद से नागोर्नो काराबाग की राजधानी जिंदा कब्रिस्तान बन चुकी है। आधे से ज्यादा शहर खाली हो चुका है। जो बचे हैं वो तहखानों में छिपकर जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जिंदगी महफूज नहीं है। छोटा बेटा युद्ध के मैदान में जख्मी होकर लौटा तो बुजुर्ग ने अपने बड़े बेटे को अजरबैजान के खिलाफ मोर्चे पर भेजने का फैसला किया। सैनिक जंग के मैदान में जाने से पहले परिवार से विदा ले रहा था। मौका वतन की हिफाजत का है, लेकिन भावनाओं का ज्वार उफान मारने लगता है। इतना ही नहीं, आर्मेनिया का बच्चा अजरबैजान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या दो देशों के बीच की यह जंग किसी बड़ी तबाही का आगाज करेगी, क्योंकि दोनों ही देशों ने जंग के मैदान से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। ताकतवर मुल्कों की अपील का भी कोई असर नहीं हो रहा है। क्या रूस के दखल के बाद बात बदलेगी? नागोर्नो काराबाग में बर्बादी के मंजर पर मॉस्को की भी पैनी नजर है। बेगुनाहों के बहते लहू से लेकर खंडर होते आशियानों को देखकर पुतिन का भी खून खौलता है। लेकिन करार और कारोबार ने हाथ बांधे हुए हैं। वैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब खुलकर पहल शुरू कर दी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री तो सुबह सुबह ही रवाना हो गए। सवाल यह है कि रूस के प्रधान बनने से दो अदना से पड़ोसियों की जंगी जुनूनी वाली जिद का हल क्या निकलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और आईएसआईएस आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर ताबड़तोड़ बारूद बरसा रहे अजरबैजान ने किसी भी सूरत में पीछे हटने से इनकार कर दिया है। ताबड़तोड़ बारूद बरसा रहे अजरबैजान ने किसी भी सूरत में पीछे हटने से इनकार कर दिया है। अजरबैजान साफ कर चुका है कि अमन की बात तभी होगी जब आर्मेनिया इलाका खाली कर दे। आर्मेनिया को यह कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि अब बात अजरबैजान के दायरों से आगे तुर्की और सीरिया तक बढ़ चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।